हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करा था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो बड़ा सिंपल सा चैप्टर टॉपिक था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्या था, मिडिल टर्म को अपने को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो अपन ने कुछ एग्जांपल भी देखे थे, एक दो एग्जांपल देखे थे जिससे अपन ने सॉल्व करा था। ठीक है, एक एग्जांपल देखा था, एक और यहाँ पे एग्जांपल देखा था, दो एग्जांपल अपन ने सॉल्व करे थे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के। ठीक है, तो देखो वो खुद तो मतलब जैसे अपन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की बात करें तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो मैंने बताया उसको प्रोसीजर को फॉलो करो, बड़ा इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हिडन फॉर्म ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मीन एज इट इज तो नहीं दिखेगा कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होगा, बट अपन कुछ एज्यूम करेंगे या कुछ अलग तरीके से अपन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो चलिए शुरू करते हैं फिर अपन, है ना। तो अब देखो अगला एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसी के थ्रू मैं आपको हिडन फॉर्म भी आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस का 5, ऐसा कुछ क्वेश्चन है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का। अब ऐसा देखने में तो अपने को लग रहा है यार एकदम से भाई एक्स वाई आ गया ना, यहाँ कैसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगेगा। तो देखो बेटा, इसको मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, टी एक्स प्लस वाई को क्या मान लेता हूँ बेटा, टी मान लेता हूँ। लेट 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 5 माइनस 5। बस अब देखो क्या हो गया, वैसे ही तो दिख रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 10, क्या करने, दो फैक्टर बनाने। यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या दे आपको 9, तो क्या होगा बेटा 10 इंटू 1, यही बनेगा पेयर। लिख लो, बीच वाले को स्प्लिट कर दो, 2t स्क्वायर माइनस का 10t माइनस का t माइनस 5, 2t स्क्वायर माइनस 10t प्लस t माइनस 5। इन दोनों में कॉमन ले लो, 2t कॉमन ले लो, t माइनस 2 ब्रैकेट सॉरी t माइनस 5 आएगा, प्लस 1 कॉमन ले लो, t माइनस 5। तो आपका फैक्टराइजेशन बन गया। फटाफट से इसको सॉल्व, ये क्यों बनाया फिर मैंने, इसको मल्टी, देखो t प्लस 5 आपका कॉमन आ गया। किसी को बोलना अरे t माइनस 5, तो अरे t माइनस 5 कॉमन आ गया तो बचा 2t प्लस 1, ये हो गया फैक्टर। सर t तो था ही नहीं क्वेश्चन, अरे वापस x प्लस वाई भी पुट करना है अपने को। तो x प्लस वाई माइनस 5 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहो तो x प्लस वाई माइनस 5 2x प्लस 2y प्लस 1, ये हो गया फैक्टराइजेशन। बड़ा इजी फैक्टराइजेशन, हाँ, बट दिखने में ऐसा भारी भरकम लग रहा था कि अरे यार x प्लस वाई दे दिया है, फिर कैसे सॉल्व करा जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा अपना एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मोस्टली है भी यही कि क्वेश्चन सॉल्व कर, बट जिस वे में मैं करवा रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा आपको ऐसा मिलेगा कि हाँ अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे, पहले सिंपल चले फिर और क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है वैसे क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। देखो फैक्टराइजेशन, देखो कोई मैं स्प्लिटिंग टर्म से करवा रहा हूँ, मिडिल टर्म से, कभी कोई बच्चा बोले सर ये तो इस मेथड से ऐसे भी हो सकता है, तो हो सकता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है उसमें। -1 -20, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे तो फिर आपको क्यूब की भी टर्म मिल जाएगी, स्क्वायर की, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अपन क्यूब वाले फैक्टराइजेशन इतना पढ़ते नहीं, अपन जरूर डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, बट इन दोनों को मैं मान लेता हूँ टी। ये भी क्या है बेटा, टी हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को क्या माना, लेट टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये अपन ने फुट करा। तो देखो बड़ा आरामदायक ये कुछ टर्म बन गया। अब देखो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 20, आगे आगे अपने देखो 20 के दो टुकड़े करने रे, जो क्या करे माइनस करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे क्या देना चाहिए रे बाबा, यहाँ पे 1 है तो 1 देना चाहिए, क्या देना चाहिए 1, तो 5 इंटू 4, इन दोनों का प्रोडक्ट करा था, बट यहाँ पे क्या था ऑलरेडी 1, तो ये कितना है बेटा 20 के दो फैक्टर करने, जो सब्ट्रैक्ट करने पे अपने को देना चाहिए 1।
क्लियर। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, तो 1 दे दो, तो 1 आ गया अपने पास। 5 और 4 से तो यहाँ से निकाल दो, टी स्क्वायर माइनस कॉमन 5t माइनस 4t माइनस का 20। अब सॉल्व कर दो फर्दर, टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 4t माइनस 20, टी कॉमन ले लो, टी माइनस 5 माइनस का 4 कॉमन ले लो, कुछ गड़बड़ 4 प्लस का 4 हुआ है, तो प्लस का 4 कॉमन ले लो, टी माइनस 4, टी माइनस 5 कॉमन आ गया, क्या बचा टी प्लस 4। अब टी ले जाके पुट कर दो रे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 या। बट यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन एंड नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात होगी। यहाँ पे बेटा स्प्लिटिंग मिडल टर्म और हो सकता है, 5 के 2 टुकड़े करने हैं, जो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या देना चाहिए 4, तो क्या आएगा 5 इंटू 1। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा फास्ट सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, माइनस पहले ही खोल दिया मैंने ना, ब्रैकेट लगा के खोल दिया, प्लस x माइनस 5। ये देखो, ये तो बेटा सिंपल सा ये बन रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर बन गया। तो ये सिंपल। अब यहाँ पे आप कॉमन लोगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 5 प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 5 x माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे बेटा x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 1, इधर बनेगा x माइनस 2 का। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। बट देखो इसमें फैक्टराइजेशन क्या हो, स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाया, फिर आपने टी भी एज्यूम करा, है ना, और आगे जाके वापस स्प्लिट हो गया। तो मतलब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं क्या अपन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि अपने को थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें अपन क्या करें, आगे जाके भी अपन उसको क्या करते जा रहे, स्प्लिट कर दिया। क्लियर। चलो, होप ये एकदम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन था स्प्लिटिंग मिडल टर्म का। अब देखो कुछ टाइप्स के और स्प्लिटिंग मिडल टर्म लेना चाहता हूँ मैं, जो है ये थोड़े मतलब और डिफरेंट एग्जांपल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस का 30। क्लियर। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ दोनों का प्रोडक्ट करा तो मेरा 30 मिला। ठीक है सर, उसके 2 टुकड़े करने, जो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या देना चाहिए 3√3। अब तकलीफ ये आई कि सर रूट वाला आ गया तो क्या करे, तो देखो 2 फैक्टर निकालने, तो इसको देखो थोड़ा मैं और इजी वे में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखो मैं मेरा तरीका बता दूँ, बाकी आप तरीके लगाना चाहो जो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखो √3 का स्क्वायर कर दो, √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3। अब 3 का इसमें डिवाइड कर दो, √3 का स्क्वायर कर दो और उसका किस में डिवाइड कर दो, इसमें 30 में डिवाइड कर दो, तो क्या बचा 10। ठीक है, तो देखो √3 का काम मैंने क्या कर दिया, खत्म। अब बचा मेरा 10। अब 10 को क्या करने, 2 टुकड़े बनाने हैं, जो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना देना चाहिए 3। समझ में आ रही है बात। पहले क्या करा, √3 का स्क्वायर करके उड़ा दो। क्यों बेटा ऐसा क्यों करा, क्योंकि जब इसको 2 स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा √3 प्लस √3 या √3 माइनस √3 में कुछ ऐसा आएगा, √3 2 बार आएगा। अब उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो √3 आएगा, तो 3 मैंने पहले से ही उड़ा दिया। तो क्या करा, जो रूट में है उसका स्क्वायर करके इसमें डिवाइड कर दो। इसमें क्या करा अपन ने, डिवाइड, जो बचा उसको क्या करा 2 टुकड़ों में ब्रेक करा, √3 का काम तमाम कर दिया, 3 बचा तो 3 का यूज़ करना है। सब्ट्रैक्ट करने पे 3 देना चाहिए। बता दो रे, अब तो बता ही दो, 5 और 2। ठीक है सर, सही है। अब तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, अब ब्रैकेट वाली दिक्कत आएगी। तो 5 और 3, तो 5 और 2 का पेयर बना है, बट ये √3 और है, तो √3 और चिपका दो उसके साथ, 5√3x माइनस 2√3x।
बस ये काम करना है बेटा, ध्यान रखना। क्या करा, √3 का पहला काम तमाम करा, बट √3 बाद में चिपकाना भी है, क्यों बेटा, यहाँ पे 3√3 रहना चाहिए, तो मैंने क्या करा √3। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं सोचता है सर मैं तो डायरेक्ट ही सोच पा रहा हूँ, जैसे 30 के 2 टुकड़े करने, जो ऐड करने पे क्या दे, सब्ट्रैक्ट करने पे दे 3√3, तो इसके 2 टुकड़े हो गए से 5√3 इंटू 2√3, ठीक है। तो ये दोनों के सब्ट्रैक्ट करने पे ये दे रहा, तो वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। बट कभी कभी बच्चा इतना सोच नहीं पाता है, तो मैंने ये तरीका बताया, इसका स्क्वायर करो, यहाँ से उड़ा दो, दो प्रोडक्ट की फॉर्म में लाओ, फिर माइनस करो, जो भी करना है। बड़ा आरामदायक मेथड है, हो जाएगा सॉल्व आपसे। क्लियर। तो अब ये सॉल्व, सब्ट्रैक्ट करने पे ये दे रहा है, अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। x² माइनस 5√3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√3x माइनस का 30। क्लियर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। अब देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका x, तो अंदर बचेगा x माइनस 5√3। अब देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, अब देखो कॉमन इसमें दिख नहीं रहा है, बट देखो अपने को ब्रैकेट सेम लाना पड़ेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट सेम ला रहा हो तो यहाँ x का कुछ कोफिशिएंट ही नहीं, तो देखो ये पूरा ही कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2√3, ठीक है। अब x माइनस, अब देखो जब कॉमन आता है ना तो होता क्या है, कॉमन जो भी आता है ना इसमें से उड़ाना है, तो कॉमन का क्या करो, इसमें डिवाइड कर दो, तो यहाँ कितना बचेगा वो निकालना है। तो एक तो तरीका ये 30/2√3, तो 30/2√3 करोगे तो 15 आएगा, 15 में डिवाइड 3 का करोगे तो 5√3 आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये 30 के टुकड़े कर दो, 30 के टुकड़े करोगे तो क्या आएगा, देखो 5 × 3 × 2, अब 3 को मैं और लिख सकता हूँ √3 × √3 × 2, तो ये तो कॉमन चला गया, ये बचा 5√3। तो जैसा आप सोचो वैसे तरीका, बहुत सारे तरीके, आप दोनों में से जो सोचो वो चल जाएगा। 5√3, अब देखो x माइनस 5√3 आपका क्या आ गया बेटा कॉमन, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2√3। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा देखो ट्रिकी है, बट हाँ ठीक क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते थे, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। हल्का सा अपने को देखो कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है, बट सिर्फ वैल्यूज़ है वो थोड़ी सी चेंज होती जा रही है, रूट में आ रही है, तो थोड़ा सा अपने लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वैसे नंबर्स के साथ अपनी डीलिंग कम होती है। तो इस टाइप के भी अपने को क्वेश्चन मिलते हैं। अब एक ही टाइप के मैं क्वेश्चन बार बार नहीं करवाऊंगा, ठीक है, आप उस कॉन्सेप्ट को समझो। देखो क्लास में होते हैं कोई बच्चे सामने बैठे तो अपन रिपीट एक टाइप के और क्वेश्चन कर, बट आप तो इसी को समझ में नहीं आता तो वापस एक बार रिपीट करोगे, कॉन्सेप्ट तो नया नहीं आने वाला, कॉन्सेप्ट वही है घूम फिरा के, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन है अपना एक क्वेश्चन वैसे ही रूट वाले में, बट वो बड़ा इजी बन जाता है ना। उसमें बस 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3 प्लस 5x या माइनस 5x, ठीक है, ये बना। अभी ये तो बड़ा सिंपल बन जाता है, क्यों बेटा, प्रोडक्ट तो इन दोनों का ही करना है, तो देखो प्रोडक्ट करोगे तो 4 × 2 8, √3 × √3 यानी 3 यानी 24। अब बेटा 24 के 2 टुकड़े करने हैं, जो सब्ट्रैक्ट करने पे कितने देने चाहिए, माइनस करने पे क्या देना चाहिए 5, क्योंकि यहाँ 5 है, तो क्या होगा बेटा 8 × 3 ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो बस अब पुट करो और मजे लो। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो रूट वाली कैलकुलेशन में आएगी, 8x माइनस 3x माइनस 2√3, ठीक है, 4√3x² माइनस 8x प्लस 3x। अब देखो इन दोनों में कॉमन लो आप, ठीक है, तो इन दोनों में आपका कॉमन आ जाएगा, 4 तो कॉमन आएगा ही आएगा और x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा बेटा √3x माइनस 2। अब देखो जब रूट वाला कॉमन नहीं आता जब ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। इन दोनों में देखो कॉमन, अब इन दोनों में कॉमन में तकलीफ आएगी, तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √3 है, तो √3 कॉमन आ जाएगा। देखो √3 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचेगा, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 3 को √3 × √3 लिख सकता था, तो एक √3 कॉमन आया तो एक √3 बचा, x माइनस 2। अब फाइनली क्या हुआ बेटा, √3x माइनस 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 4x प्लस √3। तो ये भी फैक्टराइजेशन का ही था, बट वैसे ही रूट वाले की तरह था, है ना। तो रूट वाले में ज़्यादा इसमें दिक्कत क्यों नहीं हुई, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करा तो एक सिंपल फॉर्म आ गया, और उसको सॉल्व करना अपने लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है अदर फॉर्म से,
ठीक है। तो इस वैरायटी के अपने पास अपने क्वेश्चन रहते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म के, है ना। तो कुछ हिडन फॉर्म मतलब अपने को लग रहा है कि होगा नहीं। एक और हिडन फॉर्म बता देता हूँ स्प्लिटिंग मिडल टर्म की। एक और एग्जांपल लेता हूँ, x की पावर 6 माइनस x की पावर 6 नहीं लेता हूँ, x की पावर 4 ले लेता हूँ, चलो -7x² -8, ठीक है। अब देखो इसमें लग नहीं रहा है कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म लग जाएगा कैसे। अब देखो इसको देखो, आप कोई बच्चा तो सीधा ही कर पाता है, क्योंकि देखो यहाँ पावर 4 है, पावर 2 है, कम हो रही है, मतलब आधी पावर होना तब अपना स्प्लिटिंग मिडल लग जाता है। जैसे 2 थी या 1 थी, ठीक है, तो आधी हो तो चल जाता है, आधी आधी होती जा रही है, ठीक है, चल जाएगा। सपोज 6/3 होती तो भी स्प्लिटिंग मिडल टर्म के चांसेस थी। अब इसको समझने के लिए और अच्छे से x² का स्क्वायर लिख सकता हूँ, -7x² -8। अब x² को क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, तो क्या बना बेटा t² -7t -8। अब इन दोनों का स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर दो, आ जाएगा t +1 t -7, है ना। सिंपल कर देना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना था। t -8 आएगा, मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना था। अब t की वैल्यू क्या थी बेटा यहाँ पे, x, तो x² +1 x² -8। और आगे स्प्लिट कर पाते हो तो कर दो। अब इसको कोई ज़बरदस्ती करना चाहे तो इसको ऐसा लिख सकता है, √8 का स्क्वायर, तो मंकी स्क्वायर माइनस डंकी स्क्वायर, तो x² +1 x + √8 x -√8, तो ये हो गया। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया बड़ा सिंपल से। तो मतलब ऐसा फैक्टराइजेशन भी कभी कभी कर सकते हो। यहाँ जैसे 6 पावर भी हो सकती है ना, 6 पावर 3 पावर, है ना, और क्या लिख सकते हो 8 पावर 4 पावर, तब भी आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो। तो 6 पावर होगी तो x³ को t मान लोगे, 4th पावर होगी तो x की पावर 4 को क्या मान लोगे आप, t एज्यूम कर लोगे, तो वहाँ से आपका बड़ा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा मेरे को देखने दो क्या क्या कर लिया अपन ने यार। फैक्टराइजेशन इतना लंबा चौड़ा चलता है ना, पता ही नहीं चलता क्या क्या अपन ने पढ़ लिया। चलो ठीक है, अब बेटा आता है अपने क्यूब वाले फैक्टराइजेशन। क्यूब है ना, बड़ा सिंपल होता है, आइडेंटिटी आनी है x³ -27, ठीक है। x का क्यूब -3 का क्यूब, मंकी क्यूब माइनस डंकी क्यूब, तो सिंपल आइडेंटिटी a + b a² प्लस अच्छा माइनस साइन है ना, तो माइनस आएगा इधर, माइनस है ना तो माइनस आएगा, x² + 6 a³ -b³ = a - b a² प्लस ab प्लस b²। बस ये सिंपल सा फैक्टराइजेशन, बड़ा सिंपल है ना। जैसे स्क्वायर वाला था वैसे वैसे क्यूब वाले भी है, ठीक है। एक ये ले लो, देखो 2a प्लस क्या है रे क्वेश्चन, 2a + 1 का या 3 का क्यूब प्लस a + 1 का क्यूब, यही था क्या। वापस देखो a³ + b³ a + b ब्रैकेट a² यानी 2a + 3 का स्क्वायर माइनस ab, यार बड़ा आगे चला जाएगा ना ये, चलो जाने दो इसको, क्या करें। a² 2a + 3 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि a + b³ का है तो माइनस आएगा, a + b a × b + b², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको ऐड कर दो, देखो 3a + 4 हो गया, ब्रैकेट, इसका स्क्वायर ओपन करना, इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो ये बन जाएगा बेटा 4a² + 6 3 6 2 12a, कैलकुलेशन चेक कर लेना वापस। इसको पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है।
ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो आएगा बेटा माइनस 2a स्क्वायर माइनस का 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो माइनस का 5a प्लस का 3। मल्टीप्लाई कर लेना ना, इजी मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं। तो यहाँ बचा बेटा 3a प्लस 4, कैलकुलेशन है बस और कुछ भी नहीं है ना। ये 4a 5 माइनस 2 यानी 3a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना 12 और 2 20, 20 माइनस 5 यानी 15a, 9 और 10, ठीक है। 10 थी 30, 30 का कुछ बन रहा है क्या? नहीं 10 नहीं, सॉरी 13 आएगा, सॉरी 13 आएगा क्या? 9 और 12, 12 और 1 13, ठीक है। 13 थी 39, कुछ हो रहा है कि ऐड करने में नहीं बन रहा है? देखो कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं है ना। 4a स्क्वायर 9 6 to the 12 a स्क्वायर प्लस 2a 4 5 5 माइनस 2 यानी 2 3, ये बचा नहीं, ये गड़बड़ करा ना। 12 और 2 14, 14 माइनस 5 यानी 7 आएगा ना। 14 माइनस 5 यानी 9a स्क्वायर आएगा, 9a आएगा, ठीक है। 10 और 3 13, देख लेना यार, ये कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब सपोज यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो जाए वापस तो आप कर लो, बाकी यार थोड़ी कैलकुलेशन देख लेना आप, मेरे को दिमाग में लग नहीं रही, गलती है बट फिर भी ठीक है। तो ये आपकी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी देख लेना। अब इसमें सपोज यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होता तो यहाँ पे फर्दर मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लेता। यहाँ गड़बड़ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 10 आ जाएगा ना, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो जाएगा। 10 आ तो नहीं रहा है कहीं से यार। 2a स्क्वायर 3a 2a 5a, ठीक है। 3 2a स्क्वायर नहीं है, 10 तो नहीं आ रहा है। चलो ठीक है यार, देख लेना जो भी है ना। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। और देखो तो बी क्यूब माइनस 0.512, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। देख बी का क्यूब, ये किसका क्यूब है बेटा? 0.8 का क्यूब। तो वापस वही बी माइनस सॉरी ए माइनस बी, तो बी माइनस 0.8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी 0.8 बी प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस 0.64। तो ये आंसर आ गया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये अपने थे कुछ ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी, मतलब क्यूब वाली आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। अब देखो एक कुछ और कुछ क्वेश्चन देखो। इसी का देखो हिडन फॉर्म के भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, है ना। ये है, ये हिडन फॉर्म है। जैसे अपने स्क्वायर वाले में देखा था हिडन फॉर्म, वैसे ही है। तो देखो इसमें एक काम हो सकता है। यहाँ पे क्या बेटा, ये कुछ आइडेंटिटी बन रही है, ये थोड़ा सा अपने को अभी पता नहीं चलेगा। 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 7 है माइनस 1। ये देखो ऐड कर इसको प्लस 1, इसको प्लस 1 करता हूँ, देन माइनस 1 करता हूँ, माइनस का 6, ठीक है। देखो ये चीज मैंने नहीं करी है, ये दोनों चीजें नहीं करी है, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखो ये वाला जो टर्म है ना वो बन रहा है, देखो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b, ये एक्चुअल में बन रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर होल क्यूब। क्या बना, a क्यूब प्लस b क्यूब तो ये 1 हो गया, ठीक है। 3a स्क्वायर b ax है 3ab, तो b ax हो गया, b 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, माइनस क्या आया बेटा 8। अब देखो यहाँ पे और कुछ कर सकते हो, x प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। यहाँ पे वापस आइडेंटिटी लग जाएगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो होता है बेटा a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी यानी x प्लस 1 इंटू 2
प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ होएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर दो तो ये बना बेटा x माइनस 1, ये बनेगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 1, 2x प्लस 2 प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करो तो आएगा x माइनस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा यार, ये इसका सिंप्लीफाई फॉर्म हो गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना अगेन। इस यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आगे और होता है तो आगे और कर लेते हैं अपन, 2x प्लस 2 4x प्लस, ठीक है सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो मतलब जैसे अपने स्क्वायर में किए थे वैसे के वैसे क्यूब में भी हिडन फॉर्म वाले रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली आइडेंटिटी के बेस पे हैं, तो वो अपन ठीक नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़े क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो ये मतलब चैप्टर एंड की ही तरफ है। नेक्स्ट क्लास में वो देख लेंगे, थोड़े से कुछ और क्वेश्चंस देख लेंगे, फिर अपन प्रीवियस ईयर के थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इनके बेस पे आए हुए। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।